हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी अकेडमी। मैं हूं अविनाश और मैंने अपना बीटेक आईआईटी पटना से किया है। आज हम लोग मोशन का लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी तक देख लिया था और इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड displacement is defined as the change in position of an object। तो डिस्टेंस होता है अगर हम एक जगह से, जैसे ये आपका घर है ये, और यहां आपके दोस्त राहुल का घर है, यहां से आप ऐसा पाथ लेकर के यहां तक पहुंचते हो। इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2 और ये है L3, ये L4 एंड ये L5। तो डिस्टेंस क्या होगा? इस सारे लेंथ्स का जो सम होगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। जो एक्चुअल लेंथ टोटल आप जितना कवर करते हो वही ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां डिस्टेंस होगा इस केस में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। जो आपके पाथ का एक्चुअल लेंथ है वही आपका डिस्टेंस होगा। जैसे अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है, अगर वो ये पाथ लेता है ऐसा वाला, तो इसका जो लेंथ होगा मान लेते हैं L0, यही इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है कि उसके पोजीशन में चेंज क्या हुआ, या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपके घर से आपके दोस्त के घर के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका जो लेंथ होगा L, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरे केस में यहां हम लोग देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलते हैं और जो इंड पॉइंट होता है उसको हम लोग फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो इसके बीच का जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जो हमने पाथ कवर किया है वो हमारा डिस्टेंस होगा। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है या फिर इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट है। और हमने एक गाड़ी से इस पाथ को कवर करके यहां तक पहुंचा है। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो इस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा उसके बराबर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हम कितना हमारे पोजीशन में चेंज आया, वो इस दोनों स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो फाइंड डिस्टेंस D, डिस्टेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को S से। फाइंड डिस्टेंस D एंड डिस्प्लेसमेंट S इन द फॉलोइंग फिगर। पहला है सर्कल। तो यहां मान लेते हैं पॉइंट A है और यहां पॉइंट B है। तो हाफ सर्कल पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, फिर खुद से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच करें। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है और इसके लिए जो डिस्टेंस होगा ये सर्कुलर पाथ होगा, इसका जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो किसी भी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वही हमारा डिस्टेंस, जो इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है?
2πr, और यहाँ हमारा आधा सर्कल है, तो यहाँ जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr/2, तो ये हो जाएगा पाई और r, और रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो 14 पाई सेंटीमीटर यही हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन इस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका लेंथ होगा, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा r, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स r प्लस r इक्वल्स 2r, तो ये हो जाएगा 2 × 14 28 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 28 सेंटीमीटर हो जाएगा और डिस्टेंस 14 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड फिगर में कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है चलना, बी तक जाता है, बी से फिर सी तक जाता है, सी से डी तक आता है, डी से फिर से वो ए पे पहुंच जाता है, तो वो कुछ ऐसा पाथ कवर करता है। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसमें डिस्टेंस देखें हम लोग, तो डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ का लेंथ होगा, तो लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ डी ए या ए डी, तो ए बी का लेंथ है 3, बी सी 5, सी डी 3 एंड ए डी 5, तो इतना मीटर हो जाएगा। और फाइनल हमारा डिस्टेंस होगा 10 + 6 16 मीटर, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस 16 मीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखें तो जहां से पॉइंट स्टार्ट किया था वहीं पे वो ऑब्जेक्ट फिर से आ जाता है, तो एक ही जगह पे दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0। तो अगर हम कहीं से स्टार्ट करें, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं और फिर से मुड़ के इसी पॉइंट पे आ जाते हैं हम, तो उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये अगर इसका लेंथ l है तो डिस्टेंस यहाँ पे 2l हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो s हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस जहां पे हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो इस केस में देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट, बी तक जाता है, फिर सी, फिर डी, फिर ए पे चला आता है, तो ए से स्टार्ट करके फिर से ए पे आ गया, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस हमारा 16 मीटर होगा। सर्कल पे भी अगर 1 राउंड पूरा लगाता है कोई ऑब्जेक्ट सर्कल का और ए पे पहुंच जाता है, तो उस केस में इसका डिस्टेंस होगा हमारा 2πr और डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर राहुल वॉक्स 20 मीटर ईस्ट, टर्न्स वॉक 15 मीटर साउथ एंड गेट हिज ड्रिंक। अब इस केस में व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू गेट द ड्रिंक ही ट्रेवल्स, वो ड्रिंक लेने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्शन वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस पे हम लोग इधर के तरफ ईस्ट देते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्वेश्चन में बोलता है सबसे पहले राहुल 20 मीटर ईस्ट के तरफ जाता है, तो इधर के तरफ 20 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, ये हो जाएगा 20 मीटर। उसके बाद वो टर्न करता है और साउथ के तरफ 15 मीटर जाता है, मतलब साउथ नीचे है तो वो नीचे के तरफ 15 मीटर फिर से आगे जाता है। अब बोल रहा है यहाँ पे उसे ड्रिंक मिल जाती है, तो ये पॉइंट ओ मानते हैं हम लोग, ये ए और ये हो जाएगा बी। तो ओ से लेकर के ए तक जाता है, फिर ए से बी तक आता है, बी पे उसे ड्रिंक मिल जाती है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा
डिस्टेंस इक्वल्स लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ AB, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 15 मीटर, और ये हो जाएगा 35 मीटर। अब O से A तक जाता है, A से B तक जाता है, तो उसके पोजीशन में कितना चेंज आता है? O से A के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी? तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो O से B को मिलाएगी, ये वाला स्ट्रेट लाइन OB हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये ट्रायंगल देखे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो OB का लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें OA बेस हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और OB हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें OB का लेंथ चाहिए, यानी हाइपोटेनस का लेंथ चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो OB स्क्वायर इक्वल्स OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यहां से OB होगा अंडर रूट 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 15 स्क्वायर 225, ये हो जाएगा अंडर रूट 625, और ये 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो 25 मीटर्स। तो इस केस में राहुल टोटल डिस्टेंस 35 मीटर कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर कवर करता है। और हमारा ये डायरेक्शन वाली कोऑर्डिनेट होती है, जिसमें इधर के तरफ ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं, इधर वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर के तरफ नॉर्थ होता है और नीचे के तरफ साउथ होता है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट का यूज करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट है डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ गिवन इंटरवल। किसी भी इंटरवल में जो पार्टिकल एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करता है वही डिस्टेंस होता है। जैसे हमने देखा था ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो अगर कोई पाथ ऐसा है, इस पाथ का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, जो एक्चुअल लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में A से B तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, वो चलता है, वो ट्रेवल करता है, अगर पॉइंट A से B तक जाता है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसी केस में पॉजिटिव हो सकता है, किसी केस में नेगेटिव हो सकता है और किसी केस में जीरो भी हो सकता है। जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे अगर पार्टिकल फुल सर्कल पे ट्रेवल करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर यहाँ पार्टिकल एक रेक्टेंगल पे ट्रेवल करता है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर x पॉजिटिव होगा, इधर x निगेटिव होगा, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ y निगेटिव होगा। अगर कोई पार्टिकल यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करता है, वो कुछ आगे जाता है, यहां तक आएगा तो x पॉजिटिव होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में मानते हैं 5 मीटर है
तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा और डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा। फिर वो निगेटिव y की तरफ टर्न करता है और 2 मीटर्स नीचे आता है। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस होगी 7 मीटर्स। अब फिर से पार्टिकल निगेटिव x के तरफ यहां तक आता है। तो इस केस में ये 10 मीटर्स है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 2 + 10 और ये हो जाएगा 5 + 2 + 10, ये हो जाएगा 17 मीटर। तो डिस्टेंस इस केस में 17 मीटर है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये 5 होगी, तो ये यहाँ पे -5 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो और डायरेक्शन के साथ। तो इस केस में वो निगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर से जाता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -5 मीटर। माइनस ये दिखाता है कि वो निगेटिव x डायरेक्शन के तरफ है और 5 वो दिखाता है कि 5 मीटर आगे तक गया है। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, 0 और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। थर्ड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द पार्टिकल फॉलोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल कौन सा पाथ लेता है। जैसे ये कोई पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। एक पाथ ये है, इस पाथ को हम लोग 1 बोलते हैं, दूसरा पाथ ये वाला है, इसको सेकेंड पाथ बोलते हैं, एंड थर्ड पाथ कुछ ये वाला, ये थर्ड पाथ है। तो हम लोग देख सकते हैं अगर वो पाथ 1 से जाता है तो डिस्टेंस इसमें मिनिमम होगा और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, क्योंकि पाथ 1 को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं A से B के बीच। अगर पार्टिकल सेकेंड पाथ लेता है उस केस में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो पाथ 1 की लेंथ है। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है और डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर गई पाथ चेंज करने पे। अगर पार्टिकल पाथ 3 लेता है तो इसमें डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वही रहेगी जो पाथ 1 की लेंथ है। तो डिस्टेंस वैरी करती है कि हम कौन सा पाथ लेते हैं। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, हम कोई भी पाथ ले, या पाथ 1 ले, 2 ले या 3 ले, A से B के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पाथ 1 ही है, एक स्ट्रेट लाइन है और हमेशा ये फिक्स ही रहेगा जो पाथ 1 की लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। और लास्ट डिफरेंस है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो उस टाइम उसके सामने निगेटिव साइन होगी, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे अगर आप 1 सेकेंड में 5 मीटर चलते हो, नेक्स्ट जो 1 सेकेंड होगा उसमें भी 5 मीटर चलते हो, नेक्स्ट जो 1 सेकेंड होगा उसमें भी आप 5 मीटर चलते हो, नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसमें भी 5 मीटर चलते हो, तो आप हर सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। मतलब आपका जो टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, उसमें आप 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी इस केस में। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं गाड़ी 0 से 1 सेकेंड के बीच 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर 1 से 2 मतलब ये भी 1 सेकेंड होगा, इसमें भी 1 मीटर चलती है। इस केस में 2 से 3 सेकेंड तक जाती है तो इसमें भी 1 सेकेंड का डिफरेंस है और इसमें 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो गाड़ी हर सेकेंड में 1 मीटर आगे जा रही है।
तो गाड़ी की जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये डिस्टेंस इस पे वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है जो कि मिनट में है, डिस्टेंस मीटर में है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं जब टाइम 0 से 1 सेकेंड तक जाती है, मतलब 1 सेकेंड होता है, तो गाड़ी 10 मीटर आगे जा चुकी होती है, वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होती है। वैसे ही गाड़ी अगले 1 सेकेंड ट्रेवल करती है, मतलब 2 सेकेंड तक जाती है, यहाँ 1 सेकेंड और चलती है तो वो 20 मीटर तक जाती है, 2 सेकेंड में 20 मीटर तक जाती है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 मीटर। तो यहां देख सकते हैं हर सेकेंड में गाड़ी 10 मीटर ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस। तो यहां भी एक फिक्स टाइम इंटरवल, मतलब हर सेकेंड में वो 10-10 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में भी मोशन यूनिफॉर्म होगी और इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि आप एक फिक्स इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। जैसे फर्स्ट सेकेंड में आप 5 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, अब अगले 1 सेकेंड में आपने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब आप थक गए, फिर नेक्स्ट जो होगा 1 सेकेंड उसमें आप 4 मीटर से ही ट्रेवल कर पाए, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर्स ट्रेवल किया। तो आप हर सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, आपका एक फिक्स नहीं है कि हर सेकेंड में आप 5 मीटर ही चलोगे, या हर सेकेंड में आप 3 मीटर्स ही चलोगे, या हर सेकेंड में आप 10 मीटर्स ही चलोगे। तो ये फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे आप किस बाइक से या कार से कहीं जाते हो, कहीं पे बहुत ट्रैफिक होता है और कहीं पे रोड पे बहुत खाली होता है। तो जहां रोड फ्री होता है वहां बहुत स्पीड से निकलते हो, लेकिन जहां ट्रैफिक होता है वहां आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, आपको धीरे चलना होता है। तो इस केस में भी जो आपने एक जर्नी कंप्लीट किया वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर में। तो फर्स्ट आवर में वो 20 किलोमीटर चलता है, वही जब 1 से सेकेंड आवर मतलब नेक्स्ट आवर में वो यहाँ 30 होगा तो 10 किलोमीटर ही चलता है। तो फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर चलता है, सेकेंड आवर में वो 10 किलोमीटर ही चलता है, थर्ड आवर में वो फिर से 20 किलोमीटर चलता है। तो इस मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इस फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब पार्टिकल 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो 9 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में वो 15 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस केस में हर 2 सेकेंड्स में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका एक फिक्स नहीं है कि हाँ पहले 2 सेकेंड में भी वो 10 मीटर चले, दूसरे 2 सेकेंड में वो फिर से 10 मीटर चले, तीसरे 2 सेकेंड में फिर से वो 10 मीटर चले, ऐसा उसका कांस्टेंट कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इन सबको देखेंगे।